4 पढ़ेंगे, उसमें कहीं भी आपकी गैदरिंग के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे। थैंक यू। ये आप देख लीजिए, जुलूस पे कोई रोक नहीं है, लेकिन जुलूस अगर किया जाएगा तो परमिशन के साथ किया जाएगा। परमिशन किस स्तर पर लेनी है उसका एक प्रपत्र दिया। 44 स्पेसिफिक को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह इम्पोज है, कुछ कह रहे हैं कि सर्टेन पार्ट इम्पोज है। एक बार आप क्लैरिफाई करते हैं कि क्या ग्राउंड्स पर क्या इम्पोज किया गया? आप देखिए, अभी अगले आने वाले 1 महीने के अंदर काफ़ी, तो मूल उद्देश्य यही है, किसी प्रकार के जुलूस को रोकने का उद्देश्य नहीं है। बस मूल उद्देश्य यही है कि हमारे जुलूस है और जिसके अंदर जुलूस के अंदर हमारे जो लोग हैं जो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है, उसके अंदर कुछ लोगों का एक डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके कंप्लायंस कराने के लिए वो पॉइंट भी हमने ऐड करवाया है कि किसी प्रकार का सार्वजनिक स्थल है जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो सकती है, जिसके अंदर आपके चौराहे हो सकते हैं, टेलीफोन। सर, जो ऑर्डर्स कल निकाले हैं उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, 144 स्पेसिफिक को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह इम्पोज है, कुछ कह रहे हैं कि सर्टेन पार्ट इम्पोज है। एक बार आप क्लैरिफाई करते हैं कि क्या ग्राउंड्स पर क्या इम्पोज किया गया? आप देखिए, अभी अगले आने वाले 1 महीने के अंदर काफ़ी अन्य फंक्शंस हैं, उसमें अनेक प्रकार के जुलूस भी निकलेंगे। पिछले कुछ समय से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए ये कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है कि हमारे जुलूस के अंदर नॉर्मल जुलूस, अजमेर बड़ा शांतिप्रिय शहर भी है, ज़िला भी है, परंतु कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जुलूस के अंदर माहौल ख़राब करने का कार्य करते हैं। उसी क्रम के अंदर जो 144 निकाला गया है उसके अंदर ये क्लियर किया जाता है कि जुलूस पे कोई रोक नहीं है, लेकिन जुलूस अगर किया जाएगा तो परमिशन के साथ किया जाएगा। परमिशन किस स्तर पर लेनी है उसका एक प्रपत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि डीजे की जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कई बार आपत्तिजनक गाने चलाए जाते हैं या नारे लगाए जाते हैं। तो कोई भी डीजे है उसके ऊपर पूर्ण रूप से रोक है यदि वो परमिशन नहीं लेता है। तो जब भी कोई आयोजक अपनी परमिशन लेने जाएगा तो परमिशन लेने के लिए अपना कौन डीजे चला रहा है, क्या उसका कंटेंट है और कहाँ उसका लाइसेंस है, अगर वो देता है तो परमिशन सक्षम अधिकारी दिलवा सकेंगे, जिसके इसके अंदर हमारे एसडीएम साहिबान या फिर थाने के स्तर पर होगा। रूट जो है रूट आपका डिसाइडेड होगा। थर्डली, हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि कई बार पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कोई झंडे या किसी प्रकार का कुछ चीज़ लगा दी जाती है जिससे कई बार आपसी सौहार्द बिगड़ने की स्थिति होती है। उसको रोकने के लिए भी एक डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके कंप्लायंस कराने के लिए वो पॉइंट भी हमने ऐड करवाया है कि किसी प्रकार का सार्वजनिक स्थल है जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो सकती है, जिसके अंदर आपके चौराहे हो सकते हैं, टेलीफोन पोल्स हो सकते हैं, उनके ऊपर बिना अनुमति के आप ना झंडा लगाएंगे ना आप कोई और चीज़ लगाएंगे। अगर आप अनुमति लेते हैं तो आप करा सकते हैं। एक इवेंट अभी पिछले समय में ये भी सामने आया था कि बिना पूछे किसी जगह किसी दूसरे घर पे लगा दिया गया। उसको भी रोकने के लिए अगर आपको किसी घर पे लगाना है झंडा या कुछ और लगाना है तो आप उसकी परमिशन लेके अगर करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु बिना परमिशन के आप नहीं लगा सकते। तो मूल उद्देश्य यही है, किसी प्रकार के जुलूस को रोकने का उद्देश्य नहीं है। बस मूल उद्देश्य यही है कि हमारे जुलूस है और जिसके अंदर जुलूस के अंदर हमारे जो लोग हैं जो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है, उसके अंदर कुछ लोगों के कारण या कुछ खराब इवेंट के कारण उसका माहौल ना खराब हो। और उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए हमारी जो टीम्स हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हों, चाहे हमारे एसडीएम्स हो, तहसीलदार्स हों, एसएचओस हों, डिप्टी एसपीज हों, वो पूर्ण रूप से तैयार भी हैं। और हम लोग अभी आने वाले समय के अंदर सबको क्लैरिफाई भी करेंगे कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की रोक हम लगाने की मंशा नहीं रखते। पब्लिक गैदरिंग पर भी कोई